हेलो ट्रेडर्स। तो आज के दिन यहाँ पर आप देखोगे, एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। पहले आपको पोजीशन वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ पर समवेयर अराउंड 2000 रुपये के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। पोजीशन अभी जस्ट हमने यहाँ पर 12 बजे के आसपास का यहाँ पर पोजीशन बनाई है। 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर मैं ट्रेड वगैरह आपको डिटेल में एक बार समझा देता हूँ। निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड प्लान किया है। आज के दिन देखा जाए तो वहाँ यहाँ से मार्केट देखो बहुत अच्छा खासा अपसाइड, बहुत बड़ा मोमेंटम कर चुका है। फर्दर हमने यहाँ पर बाइंग साइड की ही पोजीशन क्यों बनाई है? यहाँ पर जब आपको धीरे धीरे एक एक साइकोलॉजी समझ में आने लग जाती है कि मार्केट किस पॉइंट से कैसे मोमेंटम करेगा, कहाँ पर जाएगा, क्या अभी भी लोगों की साइकोलॉजी क्या है, तब आपको वहां पर भी बाइंग साइड में कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ पर हमारा जो एमएमएस का सेटअप है वो भी बना है। मॉर्निंग मोमेंटम का जो सेटअप कोर्स के अंदर मैंने बताया, एग्जैक्ट वो सेटअप का कोर्स यहाँ पर बना है। और यहाँ पर उसके बेसिस पर हमने मार्केट में ट्रेड प्लान किया। किस पॉइंट पर हमारी एंट्री है मार्केट के अंदर, यहाँ पर जैसे ही पहले प्राइस को समझ लेते हैं। समवेयर अराउंड इन्हीं पॉइंट्स के आसपास इस एरिया में हमने बाय किया है। मार्केट यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम आया, यहाँ पर आया, ब्रेकआउट किया। फर्दर इस पॉइंट से आकर फर्दर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग आया, वापस यहाँ पर पुल बैक, ये कैंडलस्टिक, और वापस सेलिंग आकर के जब इसको ब्रेक कर रहा है तब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर ऐसे के अंदर ये जो बायर मार्केट में बैठा है, कोई भी ब्रेकआउट पर वो मार्केट में से भाग जाता है पोजीशन छोड़ करके, क्योंकि बहुत शार्प सेलिंग आई है। ये मोमेंटम वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले आपको क्या है, एक एक चीज नोटिस करना जरूरी है कोई भी ट्रेड के पीछे बनाने के लिए। मार्केट इस पॉइंट से ओपन हुआ, तुरंत अपसाइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, रेजिस्टेंस एरिया के पास में आया। यहां पर क्लियर मेरा व्यू था हमें बाइंग करना है। क्यों? मार्केट इस पॉइंट से रिवर्सल नहीं आ सकता। मार्केट ने होल्ड किया, तुरंत ब्रेकआउट, यहां पर बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बना पाए। उसी तरीके से फर्दर मार्केट अपसाइड आया, यहां पर आया, यहां पर भी क्लियरली मेरा बाइंग साइड का व्यू था। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में जहां पर सब बाइंग साइड का सोच नहीं पा रहे हैं, यहां पर कोई भी बाय नहीं कर पा रहा। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट यहां पर होल्ड करता या फिर एक डीप पुल बैक आता, फिर ब्रेकआउट करता, तो मैं आपको गारंटीड 100% यहां पर कह सकता हूं कि मार्केट इस पॉइंट पर आपको आज के दिन दिख भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इस जब मार्केट इस एरिया में इतना पुल बैक आने के बाद में जब ब्रेकआउट आएगा, वहां पर हर कोई बाय कर लेगा। सबकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड से चेंज होकर के बाइंग साइड में आ जाएगी। और उसी तरीके से जब मार्केट कंटिन्यूशन में होल्ड, ब्रेकआउट, फिर होल्ड, इस तरीके से कंटिन्यू जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा बायर एक्टिवेट नहीं हो पाते और ये एक सस्टेनेबल मोमेंटम होता है। कंटिन्यू मार्केट ऐसे, मार्केट में ऐसे चार्ट के अंदर कंटिन्यू करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर देखोगे तो अभी उसी के एरिया के पास में चल रहा है। समवेयर अराउंड यहाँ पर हमने जैसे ही ये ब्रेकआउट हुए, वापिस यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि एक मार्केट थोड़ा सा ब्रेकडाउन करे, उसके बाद में हम यहाँ पर बाय करेंगे, बट वो भी यहाँ पर हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि नीचे सपोर्ट एरिया अवेलेबल है। सपोर्ट पर मार्केट आ जाएगा तो कोई ना कोई बाय कर ही लेगा, इसीलिए मार्केट तुरंत भाग गया। यहाँ पर भी मार्केट आया, सेलर एक्टिवेट कराए, इसीलिए हमने ज्यादा वेट नहीं किया। ऐसी कंडीशन में तुरंत बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर सेटअप बना, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर एंट्री की। मार्केट अभी हमारे फेवर में यहाँ पर आसपास मोमेंटम कर रहा है। ट्रेड को आज के दिन एक बार के लिए कम से कम इस लेवल का, जहां पर सेलर के एसएल वगैरह अभी जो क्रिएट हुए पड़े हैं, यहाँ पर फर्दर कोई सेल कर रहा है तो उसके भी एसएल इन लेवल के आसपास पड़े हैं, तो इसके आसपास एसएल अच्छे खासे मिलेंगे। देखोगे तो प्राइस अभी मूव कर रहा है हमारे फेवर में अच्छा खासा तरीके से, धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है। प्रॉफिट भी धीरे धीरे जो है ठीक ठाक यहाँ पर बढ़ना है, यहाँ पर लग रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को आप देखोगे, दोनों का चार्ट एकदम सिंक है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आप देखो तो प्रॉपर तरीके से सेम एज इट इज चार्ट बनाया, यहाँ पर कैंडलस्टिक बनाया, एसएल क्रिएट हुए, रिजेक्शन आया, फर्दर एसएल वगैरह क्रिएट हुए। सेम चीज यहाँ पर मार्केट पैटर्न बनाया, कैंडलस्टिक बनाया, यहाँ पर रिजेक्शन आया, एसएल वगैरह क्रिएट हुए, बायर वगैरह कोई बैठा था तो ऐसी कंडीशन में बायर मार्केट में से भाग चुका है। तो जब तक ये लेवल है मार्केट में फर्दर बाइंग आएगी, इनका ब्रेकआउट यहाँ पर संभव है, कंटिन्यूशन में मार्केट जा सकता है। उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर बाइंग साइड के एरिया में पोजीशन बनाई है। काफी देर बाइंग मोमेंटम को यहाँ पर होल्ड मार्केट को देखते रहे, उसके बाद में जाकर के यहाँ पर हमने बाय किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। देखो पेशेंस है आपके पास में तो आप मार्केट में ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। इतनी देर बाद में, मैं मॉर्निंग में 10 बजे के बाद में आज तक मैंने बहुत टाइम हो गया कि पोजीशन नहीं बनाई, बट फिर भी पूरे दिन होल्ड करने के बाद में यहाँ पर
मार्केट को, चार्ट को कंटिन्यू देखते रहे, देखते रहे, इतना पेशेंस के बाद में जब परफेक्ट ट्रेड मिलती है तो मार्केट देखो फर्दर मोमेंटम भी उसी हिसाब से आपको, उस पेशेंस का मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है। तो प्रॉफिट भी अभी एक बार के लिए 3000 के आसपास टच होने वाला है। प्रॉफिट हम बुक कब करेंगे? जब मार्केट एक बार इन लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट कर दे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करने के बारे में फोकस करेंगे। यहाँ पर भी मोमेंटम के बेसिस पर डिपेंड है। मोमेंटम यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यू अच्छा खासा मोमेंटम है, कोई भी इशू नहीं है, दोनों एकदम चार्ट सिंक होकर के चल रहे हैं। यहाँ पर एक भी कैंडल का लो आपको जो है ब्रेक होते हुए नहीं दिखा। तुरंत यहाँ पर एक्टिवेट हुए सेलर, तुरंत यहाँ पर एसएल खाने के लिए मार्केट अपसाइड आ गया और अभी भी फर्दर अपसाइड की तरफ ही जाने वाला है। तो जब तक मार्केट इनका ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर हम होल्ड करने वाले हैं ट्रेड में। देखते हैं, आज के दिन फ्राइडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं करें, बट फिर भी ठीक ठाक आज के दिन लगता है कि एक अच्छा खासा डिसेंट टारगेट वगैरह, एक प्रॉफिट वगैरह आज के दिन मिल जाना चाहिए। जैसे इनका ब्रेकआउट वगैरह होगा बैंक निफ्टी में इन लेवल का, फिर हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करने के बारे में सोचेंगे। प्रॉफिट अभी देखा जाए तो सम्मेलन वहीं आसपास चल रहा है 2700 2800 के आसपास। तो ठीक है ट्रेडर्स, वेट करते हैं, जो भी होगा मैं आपके साथ में अपडेट करूंगा। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करता रहा आज के दिन और इसी लेवल के नीचे नीचे आकर के मार्केट ने यहाँ पर आकर के क्लोजिंग दिया है। आपको पता है जैसे इस पॉइंट के आसपास हमने मार्केट में बाइंग साइड की ट्रेड वगैरह प्लान किया था। व्यू हमारा था कि मार्केट इन लेवल का एक बार जब ब्रेकआउट करेगा, एसएल वगैरह कटेंगे मार्केट, उसके बाद में हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जिट करने पर फोकस करेंगे। बट मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल के पास पास बार बार यहाँ पर सेलिंग, फिर यहाँ पर होल्ड, फिर यहाँ सेलिंग, फिर होल्ड, फिर मार्केट इस तरीके से आकर के यहाँ पर थोड़ा डाउन साइड आकर के क्लोजिंग किया। इसी पॉइंट पर जैसे यहाँ पर मार्केट होल्ड करा था, तब तक तो मेरा व्यू एग्जैक्ट ये था कि मार्केट हो सकता है अब इस पॉइंट पर ब्रेकआउट कर दे। बट जैसे ये यहाँ पर आकर के होल्ड करने लगा, इसी पॉइंट पर मुझे क्लियर हो गया कि मार्केट आज के दिन अपसाइड अब नहीं जाने वाला है। क्यों? एक बार उसकी साइकोलॉजी समझ लो पहले, फिर मैं आपको अपना पैनल यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर रीज़न ये है कि मार्केट इस रजिस्टेंस लेवल के पास में इतनी देर टाइम स्पेंड कर चुका है। यहाँ पर टाइम स्पेंड कर देगा तो इसके बाद में जैसे ही ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर हर कोई बाय करेगा और इस तरीके से मार्केट किसी भी कंडीशन में अपसाइड तो जाने से रहा। सेलर कैसल तो मार्केट वैसे भी होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर तंग करके ख़त्म कर देगा उनको। इसीलिए यहाँ पर हमने मार्केट के अंदर जैसे ही वापस पुल बैक आने की कोशिश किया, तब एक जब थॉट माइंड में क्लियर हो गया कि मैं बैठा किस चीज़ के लिए हूँ, एक प्रॉफिट के लिए जो यहाँ से इतना दूर है। बट वहाँ पर जहाँ मुझे क्लैरिटी है कि ये अगर अपसाइड ब्रेक भी कर गया तो फास्ट कैंडल नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिवेट होने लग गए हैं। वापस मार्केट यहाँ पर जैसे ही होल्ड करेगा, धीरे धीरे मोमेंटम करेगा तो पता नहीं किसी भी मोमेंट रिवर्सल आ सकता है। तो मैं उस प्रॉफिट के लिए बैठा हूँ जिसकी कोई गारंटी नहीं है। जो मैंने पहले प्लान क्रिएट किया था कि मार्केट डायरेक्ट मोमेंटम में निकालेगा, वैसा नहीं किया तो तुरंत प्लान को चेंज किया। यहाँ पर हमने मार्केट में फर्स्ट प्लान को चेंज करते हुए तुरंत यहाँ पर सोचा कि मार्केट में अनादर वापस यहाँ पर पूरे प्रॉफिट को रिस्क में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पर कैप्चर करना चाहिए। मार्केट में ज़्यादा कोई बड़ा मोमेंटम तो खास हुआ नहीं, एक छोटा मोमेंटम कैप्चर किया, तो उसके बेसिस पर आज का जो पैनल वगैरह है मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो आज के दिन यहाँ पर एक छोटे प्रॉफिट के अंदर 1800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। इसको मैंने यहाँ पर जाकर के एग्जिट किया। रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर 1800 रुपये का एग्जिट है यहाँ पर। और पेन ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो इस पॉइंट के आसपास, टाइमिंग के आसपास मैंने एक लॉट के लिए आपको ट्रेड करके यहाँ पर दिखाया कि कैसे यहाँ पर आप एक लॉट में भी कंटिन्यू प्रॉफिट कर सकते हो। बट मार्केट में देखो सिचुएशन डिफरेंट है। हमने आज ट्रेड कब बनाया? 12 बजे के बाद में। उस टाइम के आसपास मार्केट में बड़ा मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी कंटिन्यूशन में बहुत कम होती है। इसीलिए आज के दिन छोटा प्रॉफिट यहाँ पर कैप्चर किया। मार्केट में वापस रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट आज के दिन वो भी मुझे सिचुएशन नहीं लग रही थी। इसीलिए सेलिंग साइड की भी कोई ट्रेड हमने प्लान नहीं किया फर्दर। मार्केट में जो प्रॉफिट आज के दिन मिला उसको लेकर के हमने एग्जिट किया। इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।